सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आप लोगों के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये आप दो पार्ट में पढ़ेंगे, तो आज यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना, सिखाना, अधिगम या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण का मतलब होता है बच्चों को पढ़ाना, तो ऑप्शन आ जो है पढ़ाना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? शिक्षक से, शिक्षार्थी से, पाठ्य पुस्तक से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, तो जो शिक्षण का संबंध होता है पढ़ाना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण का संबंध नहीं है। तो शिक्षण का संबंध, शिक्षण का मतलब पढ़ाना और पढ़ाई का संबंध। अगर एक क्लास में शिक्षण हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, तो शिक्षक होंगे, विद्यार्थी होंगे, पाठ्य पुस्तक होगी, तभी तो पढ़ाई हो पाएगी। तो यहाँ पर पूछा है शिक्षण का संबंध नहीं है, तो शिक्षण का संबंध शिक्षक से भी है, पाठ्य पुस्तक से भी है और विद्यार्थी से भी है। तो पढ़ाई का संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दा जो है इनमें से कोई नहीं, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षक से, पाठ्य पुस्तक से, पढ़ाई से सबका संबंध है शिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह किसका कथन है? पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का कथन है। बीएफ स्किनर, रायबर्न, क्लॉर क्या रस्क राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बीएफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, यह किसका कथन है? थॉमसन, एन एल गेज, बर्टन या जॉन ब्रूवेकर। राइट आंसर दोस्तों यह कथन है बर्टन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ होते हैं 1, 3, 4 या 5। तो आपको पता है कि 3 होते हैं, कौन? टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन बात सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण होता है सुनियोजित, प्रेरणादायक, सुझावात्मक या उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षण होता है वो सुनियोजित होता है, यानी कि प्लानिंग के साथ हम पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या आती है, शिक्षण माध्यम की समस्या, यानी कि कुछ बच्चे कोई और भाषा जान रहे हैं, आप किसी और भाषा में पढ़ा रहे हैं, या कोई बच्चे अलग भाषा जानते हैं या अलग राज्य से आए हैं, ये समस्या हो सकती है। सह शिक्षा भिन्नता, यह भी हो सकती है। को एजुकेशन, व्यक्तिगत भिन्नता, हर क्लास में आप देखते हो बच्चे अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं। इसके अलावा उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन दा जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपव्यय और अवरोधन संबंधित है। दोस्तों, अपव्यय और अवरोधन का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बताया है। अपव्यय का मतलब होता है कि बच्चा जुलाई में एडमिशन लिया, वैसे अब तो अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट होता है, प्राइमरी में भी आपको पता ही है। तो मान लीजिए बच्चे ने जुलाई में एडमिशन लिया, वो जुलाई आया, अगस्त आया, उसके बाद वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एकदम बिल्कुल उसने आना ही बंद कर दिया स्कूल। तो ये हो गया अपव्यय, यानी कि व्यय हो गया, खर्च हो गया, वो बच्चा अब आ ही नहीं रहा है। और अवरोधन का मतलब है कि बच्चा करंट जो चल रहा है समय, इसमें बच्चा कक्षा 3 में है, अब ये अगले साल जाता है, या अगले साल इसको कक्षा 4 में होना चाहिए ना, लेकिन ये पास ही नहीं हो पाता, ये बार बार 1 साल 2 साल ये 3 ही में पढ़ रहा है। तो इसका मतलब उसके पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो गया है। तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं विद्यार्थियों से यानी कि बच्चों से संबंधित है, तो ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्या या विमुक्तये, शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह कथन किसका? प्लेटो का, स्पेंसर का, जॉन ड्यूबी का या टीपी नन का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि आप लोग के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही आंसर है। आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करिएगा और मैं कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लोग को बताऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या उपरोक्त सभी। दोस्तों, ब्लूम ने शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी बताया, क्रियात्मक उद्देश्य को बताया और भावनात्मक उद्देश्य, तीनों को बताया। तो ऑप्शन दा जो उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संप्रेषण की विशेषता होती है विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतर प्रक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो संप्रेषण होता है उसमें अपने विचारों का, अपने भावनाओं का आदान प्रदान ही तो करते हैं
हम अपनी समस्या अपने विचारों को किसी को बताते हैं, दूसरा अपनी समस्याओं को अपने विचारों को उनके हल को हमारे सामने हमारे समक्ष प्रकट करता है, या हम एक क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं एक दूसरे के समक्ष, और जो भी समस्याएं होती हैं हमारी हम सामने वाले को बताते हैं, वह उसका हल बताता है। तो इस तरीके से ये संप्रेषण की प्रक्रिया की ये सारी विशेषताएं ही है, तो ऑप्शन 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाना, अनुभूति करना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, अ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है मुख माध्यम, हार्डवेयर उपकरण, पुस्तकें, या मुख माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मुख माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण दोनों, या लिखित संप्रेषण। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 7, शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशाब्दिक संप्रेषण का आंकलन किया जाता है फ्लेडर्स की प्रविधि से, ओवर की प्रविधि से, ग्लोबे की प्रविधि से, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, ग्लोबे की प्रविधि से। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष है शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य वस्तु, या सभी। तो शिक्षण में शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्य वस्तु तीनों का होना क्या बहुत जरूरी है। तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया है जो शिक्षण है, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, या उक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया है शिव के मित्रा ने, एस.एम. कुलकर्णी ने, रायबर्न ने, या स्किनर ने। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया है शिव के मित्रा ने। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रूनर ने, बीओ स्मिथ ने, फ्लैंडर्स ने, या सुकरात ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, सुकरात ने। सुकरात क्या थे? एक दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है, यह कथन किसका है? स्मिथ का, गेज का, ब्रूनर का, या कार्लिंगर का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, गेज का। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? स्पेंसर, हर्बर्ट, ड्यूबी, या प्लेटो। तो राइट आंसर है हर्बर्ट ने। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्थूल का मतलब ही होता है मूर्त वस्तु में जो हमें दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या सरल से जटिल की ओर। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, पूर्ण से अंश की ओर। यह गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, और आपको पता ही है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमर। और कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सूझ का सिद्धांत दिया है, जिसे हम पूर्णता का सिद्धांत भी कहते हैं, और इन्होंने ही पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत दिया है, शिक्षण सूत्र दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर, या संश्लेषण से विश्लेषण। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सा, सरल से जटिल की ओर, क्योंकि हम बच्चों को पहले आसान चीजें, सरल चीजें सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे कठिन चीजें सिखाते हैं, जैसे कि बच्चों को गिनती, फिर उसके बाद जोड़, फिर गुणा, फिर भाग, इस तरीके से चीजों को सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर? दोस्तों किस शिक्षण सूत्र का संबंध आगमन विधि से? तो राइट आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, जिसे हम उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं, इसे हम आगमन विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है,
पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, क्योंकि विश्लेषण में हमें पूरी जानकारी होती है घटना की, फिर उसके बाद हम उस पर एक एक पार्ट पर विचार करते हैं, और सेम यही है पूर्ण से अंश की ओर, पहले हमें पूरी चीज दिखा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाए। बालक को केंद्र मान करके अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र से हम दे सकते हैं। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर। राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। इसीलिए शिक्षकों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है, ताकि वो बच्चों को ये पता हो किस तरीके से पढ़ाना है और कैसे हर एक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके हमें शिक्षा देनी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया। 22, 27, 51 या 38। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ब, 27। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं। जो व्याख्यान विधि है इसमें शिक्षक व्याख्या करते रहते हैं और बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, बच्चों को केवल सुनना रहता है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, उपयुक्तता, क्रमता, भाषा या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी या गणित। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, सामाजिक विज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है, पर्यटन युक्ति, कहानी युक्ति, वर्णन युक्ति या स्पष्टीकरण युक्ति। तो बच्चों को भाषा सिखाने के लिए हमें बच्चों को कहानी के माध्यम से हम चाहे तो उनको अच्छे से भाषा सिखा सकते हैं, क्योंकि कहानी बच्चे सुनना भी पसंद करते हैं और उसमें जो शब्द होते हैं उनको वो सीख भी लेते हैं कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है कहानी युक्ति ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, मनोरंजकता का, बौद्धिकता का, निरीक्षण एवं अवलोकन का या समय के सदुपयोग का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों निरीक्षण और अवलोकन का। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भूगोल शिक्षण हेतु उपयोगी युक्ति है, पर्यटन युक्ति, प्रदर्शन युक्ति, कहानी युक्ति या कथोपकथन युक्ति। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आ, पर्यटन युक्ति, यानी कि बच्चों को घुमा फिरा करके हम भूगोल विषय की जानकारी अच्छे से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्यालय पर्यटन यानी कि स्कूल ट्रिप सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है, रेमंड, प्रोफेसर रॉय, प्लेटो या पीएन रॉय। राइट आंसर है प्रोफेसर रॉय। क्वेश्चन नंबर 38 है, सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किसने किया था, डॉक्टर एलन, डॉक्टर पीसी मिश्रा, ड्यूबी या हर्बर्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, डॉक्टर एलन। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर्यटन सबसे अधिक सहायक है भाषा शिक्षण में, गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में या भूगोल शिक्षण में। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, भूगोल शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, यह किसका कथन है, म्यूलिक का, रायबर्न का, थॉमसन का या क्लार्क। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, म्यूलिक। क्वेश्चन नंबर 41 है, खेल विधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया, रूसो, किलपैट्रिक, फ्रॉबेल या मॉन्टेसरी। तो छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सबसे पहले किया था रूसो ने। ऑप्शन आ जो है ये सही रहेगा। रूसो ने क्या कहा है, प्रकृति की ओर लौटो, यानी कि बच्चों को खुला छोड़ दो प्रकृति में, वो क्रियाशील होकर के खुद सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं, विचार समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, बहुश्रेणी शिक्षण विधि किससे संबंधित है, अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से, मॉनिटर से या उपरोक्त सभी से। दोस्तों जब एक स्कूल में जैसे कक्षा 1 से 5 तक का स्कूल है, आप लोगों को अभी भी पता है ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें अभी भी एकल टीचर है, केवल एक शिक्षक है। तो 1 से 5 तक के क्लास में अगर केवल ओनली 1 शिक्षक है और उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, एक्स्ट्रा भी होते हैं, स्कूल के बहुत सारी चीजें होती है, रोज का रजिस्टर मेंटेन करना होता है, एमडीएम, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो टीचर अकेला 1 से 5 तक की क्लास को तो मैनेज कर नहीं कर सकता है, तो वो क्या बनाता है, मॉनिटर। तो यहाँ पर देखिए
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा मॉनिटर। तो मॉनिटर इसीलिए बनाते हैं ताकि अलग अलग क्लास को भी मैनेज किया जा सके मॉनिटर की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? प्रयोग विधि, आगमन विधि, क्रियात्मक विधि या अवलोकन विधि? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समझ साक्षी क्रिया की कुंजी है। यह कथन किसका है? पार्कर का, लैंडन का, क्लार्क का या फ्रॉबेल का? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पार्कर का कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये शब्द कुंजी आप देख करके ही समझ जाएगा कि ये पार्कर का कथन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रश्नोत्तर विधि से किसका संबंध है? अन्वेषण का, अनुसंधान का, तर्क का या उपरोक्त सभी का? तो प्रश्नों से ही अन्वेषण का जन्म होता है, अनुसंधान का जन्म होता है और तर्क का भी जन्म होता है। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा कि प्रश्न पूछ करके ही हम किसी भी समस्या का उत्तर ढूंढते हैं, जो हम अपने आप से प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाँ या नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न, स्मृत्यात्मक प्रश्न या अनुचित प्रश्न? दोस्तों ये होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर या उपरोक्त सभी? तो यह प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना, बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, समस्या दूर करना या समस्या का प्रयोग करना? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर आ, बालकों की त्रुटियों का और कमजोरियों का पता लगाना। बच्चा किस विषय में कमजोर है, कमजोरी का पता लगाना, ये क्या है? निदानात्मक परीक्षण। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया आप लोगों के पवन सीरीज के। दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा करके बताया है उसमें कॉपी कैसे लिखनी है। आप सिंपली सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर डीएलएड में कॉपी कैसे लिखे, तो सबसे पहले आपको मेरी ही वीडियो मिलेगी। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस को आप देखिए, और अगर आप चाहते हैं बेहतर नंबर लाना तो आप लोग सारे के सारे वीडियोस को देख डालिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और एग्जाम तक आप लोगों का मार्गदर्शन हम ऐसे ही करते रहेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हम सभी को पढ़ाते हैं और आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते। तो आप लोग प्लीज चैनल से बने रहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऑलरेडी सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।